हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आयोग ने अपना रिवाइज एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। दोस्तों, जब आयोग अपने पूर्व घोषित परीक्षाओं की तिथि में किसी भी प्रकार की चेंजेस करता है तो सबसे बड़ी समस्या उस एग्जाम से संबंधित करंट अफेयर्स को लेकर के होती है कि अब इस एग्जाम का करंट अफेयर्स हम कितने महीने का तैयार करें या किस माह से किस माह तक का करंट अफेयर्स हम तैयार करें। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आयोग ने पीसीएस और आरओ की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि में भी बदलाव किए हैं, जो कि पीसीएस प्री अब 24 अक्टूबर को होगा और आरओ की परीक्षा 5 दिसंबर को आयोजित होगी। दोस्तों, अधिकांश परीक्षार्थियों के मन में ये दुविधा है कि इन परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स हम कितने महीने का तैयार करें। दोस्तों, वैसे तो किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स 8 महीने का तैयार हमको करना चाहिए। दोस्तों, समस्या तब आती है जब आयोग किसी भी एग्जाम को 2-4 महीने आगे बढ़ा देता है। तब ये दुविधा उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि हम कितने महीने का करंट अफेयर्स तैयार करें। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आप लोगों को एक साल पीछे ले जाना चाहता हूं। दोस्तों, पिछले साल भी कोरोना महामारी के कारण आयोग ने कुछ एग्जाम डेट में चेंजेस किए थे। दोस्तों, जैसा कि आयोग ने बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि में भी परिवर्तन किया था। दोस्तों, जिन लोगों ने बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा को दिए होंगे वो लोग ये जानते होंगे कि आयोग ने उस एग्जाम में जो करंट अफेयर्स पूछा था वो लगभग 1 साल पहले का था। दोस्तों, इस साल भी कुछ इसी प्रकार के हालात है। कोरोना महामारी के कारण पीसीएस और आरओ की परीक्षा की तिथि में भी चेंजेस हुए हैं। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि किसी भी प्रकार का रिस्क न लेते हुए आप लोग जनवरी से लेकर के 20 नवंबर तक का करंट अफेयर्स आरओ के लिए तैयार करिए। दोस्तों, वैसे भी आप लोगों को पीसीएस प्री जो कि 24 अक्टूबर को आयोजित होगी, उसके लिए आप लोगों को जनवरी से करंट अफेयर्स तैयार करना ही है। तो दोस्तों, जो करंट अफेयर्स आप जो है पीसीएस के लिए तैयार करेंगे वही करंट अफेयर्स आपका आरओ में भी काम दे जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए मेरा ये मानना है कि आप लोग करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर के 20 नवंबर तक आरओ के लिए तैयार करिए। दोस्तों, करंट अफेयर्स तैयार करने के लिए भी आप लोगों को एक स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। अब दोस्तों, अब ये स्मार्ट स्ट्रेटजी है क्या? दोस्तों, करंट अफेयर्स तैयार करते समय कुछ करंट अफेयर्स को आपको स्किप करना पड़ेगा। दोस्तों, किस करंट अफेयर्स को आपको स्किप करना पड़ेगा? दोस्तों, जैसा आप अक्सर ही देखते होंगे कि आरबीआई भारत की जीडीपी से संबंधित आंकड़े जारी करता रहता है। इसी प्रकार आईएमएफ भी आंकड़े जारी करता रहता है और विश्व बैंक भी जारी करता रहता है। दोस्तों, ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो लगातार चेंज होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको इन आंकड़ों को स्किप करना होगा। आपको इन आंकड़ों को कब तैयार करना होगा मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। इसी प्रकार दोस्तों, आपको कुछ अन्य करंट अफेयर्स को भी लगातार अपडेट करना होता है, जैसे सूचकांक आधारित करंट अफेयर्स हो गया, पुरस्कार से संबंधित करंट अफेयर्स हो गया, कोई सैन्य अभ्यास हो गया। दोस्तों, आप लोगों को ये ध्यान देना है कि कहीं हम जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वो पुराना तो नहीं हो गया है, इससे संबंधित कोई नया डेटा तो नहीं आ गया है। इसलिए दोस्तों, मेरा ये मानना है कि कुछ करंट अफेयर्स आपको एग्जाम से 15-20 दिन पहले ही पढ़ना चाहिए। आप लोगों को दोस्तों वही करंट अफेयर्स अपनी कॉपी में नोट करना चाहिए जो कि आपको लगे कि अब ये करंट अफेयर्स नहीं चेंज होगा। जैसे दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष दिसंबर में प्रदान किए जाते हैं। अब दोस्तों, ये निश्चित हो गया कि नोबेल पुरस्कार से संबंधित यदि कोई प्रश्न पूछेगा तो वो 2020 का ही पूछेगा, क्योंकि दोस्तों 2021 का जो नोबेल पुरस्कार होगा वो दिसंबर में दिया जाएगा। तब तक आप लोगों का एग्जाम पीसीएस का भी और आरओ का भी हो चुका होगा। तो इन करंट अफेयर्स में किसी भी प्रकार की चेंजेस नहीं होगा। इसी प्रकार दोस्तों, कुछ पुरस्कार 2021 में प्रदान किए जा चुके हैं जो कि अब नहीं चेंज होगा, जैसे कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 में प्रदान किया जा चुका है। तो दोस्तों, अब ये पुरस्कार अब चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आप लोग जो भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसको लगातार अपडेट करते रहिए। ऐसा ना हो कि आपने जनवरी फरवरी में कोई करंट अफेयर्स पढ़ा और वो चेंज हो गया, तो वो करंट अफेयर्स पढ़ने से आप लोगों को कोई लाभ नहीं होगा, उल्टे नुकसान हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, अपडेट पे आप लोग निरंतर अपनी निगाह बनाए रखें। दोस्तों, करंट अफेयर्स से संबंधित दूसरी समस्या ये है कि हम करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें, हम करंट अफेयर्स के लिए कौन सी मैगजीन पढ़ें, किन किन अध्ययन सामग्रियों का यूज करें। दोस्तों, करंट अफेयर्स से संबंधित अध्ययन सामग्री की बात करें तो आप कोई भी एक स्तरीय मंथली मैगजीन ले लीजिए। मार्केट में इस समय कई सारे स्तरीय मैगजीन उपलब्ध हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, घटना चक्र, दृष्टि, मंथन, बहुत सारी पत्रिकाएं हैं। इनमें से आप कोई भी एक पत्रिका ले लीजिए। और दोस्तों, इसके अलावा मैंने आप लोगों को योजना और कुरुक्षेत्र बताया है। और दोस्तों, आप लोग जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उससे भी आप लोग करंट अफेयर्स आसानी से तैयार कर सकते हैं।
दोस्तों अब ये प्रश्न उठता है कि इन अध्ययन सामग्रियों से हम करंट अफेयर कैसे तैयार करें। दोस्तों सबसे पहले सिंपल से आप लोगों को एक काम करना है कि आपको करंट अफेयर्स की एक कॉपी बना लेनी है और आप लोगों को मंथली मैगजीन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट करना है। इस प्रकार दोस्तों आप देखेंगे कि आपके एक महीने की पूरी मैगजीन लगभग 3-4 पेज में आ जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों आपको करंट अफेयर्स कुरुक्षेत्र और योजना से भी तैयार करना है कि उसमें से भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपनी कॉपी में लिखना है। और दोस्तों आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ें तो कॉपी और पेन लेकर के बैठें, उसमें से भी जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगे उसको भी नोट करते जाना है। इस प्रकार दोस्तों आप लोग ये देखेंगे कि जनवरी से लेकर 20 नवंबर तक का आपका पूरा करंट अफेयर्स लगभग 30 से 35 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों जब आप इन करंट अफेयर्स को अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो आपका काफी करंट अफेयर्स उसी समय तैयार हो जाएगा। दोस्तों आरओ के लिए करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर 20 नवंबर तक ही आएगा, क्योंकि अमूमन एग्जाम से 15 दिन पहले का ही करंट अफेयर्स पूछा जाता है। दोस्तों करंट अफेयर तैयार करते समय अंतिम 15 दिन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों अंतिम 15 दिन की आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दोस्तों एग्जाम से 15-20 दिन पहले आप लोगों को मार्केट से समसामयिक घटनासार की एक पत्रिका ले लेनी है जो कि एसएस पब्लिकेशन की होती है। दोस्तों आप लोग चित्र में ये देख रहे हैं कि ये मैंने घटनासार की पत्रिका अपलोड की है आप लोगों के लिए। ये एसएस पब्लिकेशन की पत्रिका है। दोस्तों ये एग्जाम से 15-20 दिन पहले अमूमन जारी की जाती है। दोस्तों आप लोग यहाँ स्पष्ट देख लीजिए कि ये घटनासार की पत्रिका है, न कि घटना चक्र की है। दोस्तों इस पत्रिका को अंत में पढ़ने से आपके जितने भी करंट अफेयर्स हैं सभी अपडेट हो जाएंगे, चाहे वो आर्थिक घटनाक्रम पर आधारित करंट अफेयर्स हो, सूचकांक आधारित हो, सैन्य अभ्यास आधारित हो या पुरस्कार आधारित हो। दोस्तों सभी के सभी करंट अफेयर्स आपके अपडेट हो जाएंगे। दोस्तों इनका कलेक्शन बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों इस प्रकार यदि आप लोग देखेंगे तो आपकी खुद की नोट्स जो कि 30-35 पेज का है वो और लास्ट में घटनासार वार्षिकी पढ़ लेंगे तो आपका पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इससे बेहतरीन स्ट्रेटजी और करंट अफेयर्स की कोई नहीं हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि करंट अफेयर्स से संबंधित आप लोगों के मन में जो भी दुविधा रही होंगी, जो भी कंफ्यूजन रही होंगी वो दूर हो गई होंगी। दोस्तों यदि इसके अलावा भी आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।